ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही बस ये 3 शब्द बोल दे, फिर खुद चमत्कार देखे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज का वीडियो हम आपके बताने वाले हैं कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। 3 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक जो समय होता है वह पूरा पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को कभी भी सोकर नहीं गंवाना चाहिए। जिससे भी अपने जीवन में कुछ भी पाया है उसने अपना ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इन 3 शक्तिशाली शब्दों का जाप करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त के अंतर? यह जो ब्रह्म मुहूर्त समय होता है यह एक समय का अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। उस समय ब्रह्मांड की सारी महानताएं मोर्चाएं आपकी लिए सक्रिय होता है। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक यह पहर होता है और यह पहर बहुत ही अद्भुत होता है। इस समय को सभी सोकर नहीं बिताना चाहिए। जिसने भी अपने जीवन में कुछ पाया है वह ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग किया है, इसलिए इस समय को ज़रूर उपयोगी बनाएं। इस समय में आपको नहीं, अगर आप सोते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ अपने जीवन में खो देते हैं। दुख या किसी जाए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये 3 शक्तिशाली शब्द आपको छोटा सा परिवर्तन आपकी दिनचर्या में 2-4 छोटी-छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये आप प्रयोग करके अपने जीवन में ज़रूर देखिए। ब्रह्म मुहूर्त के समय पर कहते हैं कि माँ सरस्वती ज़बान पर विराजती हैं। उस समय आपको क्या करना है? वह समय होता है जैसे कि 2:20 से लेकर 3:40 के बीच। यह समय 20 मिनट का आपको अपने साथ जो कुछ भी कहने है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वक्त माँ सरस्वती जुबान पर होती हैं और तुरंत ही आपके जीवन में वह चीज़ें फलीभूत होता है। तो क्या करना चाहिए वह भी मैं आपको शक्तिशाली शब्द को अपने जीवन में निश्चित तौर पर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। बहुत लोग को मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें नहीं प्राप्त होती। कहते हैं बहुत मेहनत की लेकिन वह चीज़ें हमें नहीं मिली, हमें सुख नहीं मिला, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली, हमें पैसे की कमी है। तो हम सुख की कमी या आप देखते हैं कई लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी जीवन में उनको सफलता नहीं मिलती। इसके कारण कहीं ना कहीं समस्या का समझाना चाहिए कि उसके अंदर कोई ना कोई रुकावट तो है। उसके जीवन में उसने कर्मों के दुष्कोट में कुछ तो अवरोध है। बस अवरोध को पार होने के लिए कोई ना कोई संदेश प्रमाण भेजना ही चाहिए। जो पुरानी हो हमारी नकारात्मक है उसको दूर करती है। इसके लिए जो आपके मन में भी बदलने का ब्रह्मांड में सक्रिय ऊर्जा रखते हैं। ऐसा क्या है? तो ब्रह्म मुहूर्त में जो समय उस चीज़ को फलीभूत करते हैं। सबसे खूबसूरत समय, पहली बात जो आपको याद रखनी है कि इस समय आपको विचारों में बिल्कुल सकारात्मक रखना है। आप दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। ईश्वर पर, अपने इष्ट पर या जो भी गुरु उन पर पूर्ण विश्वास और आस्था रखनी है। सबसे पहले उठकर अपने इष्ट को गुरु भगवान के आगे आपको प्रणाम करना है। हाथ जोड़कर आप समझ लीजिए आपके इष्ट जो हैं वो आपके गुरु हैं, आपके सामने ही हैं। उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। हे प्रभु, मेरा यह बंधन स्वीकार करें, मेरी जो भी पुरानी गलतियां हैं उसे मुझे क्षमा करें। तो सबसे पहले जो आपकी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी है, आपको कहना है कि मुझे क्षमा करें और अब मेरे जीवन में आप मेरी सही मार्गदर्शन करें। यह आपको करना है। हाथ छोड़कर प्रार्थना करना है, मुझे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और मेरी भी पुरानी गलतियों के लिए स्वीकार करें। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर अपने जो भी मैं कर रहा हूँ प्रार्थना उसको स्वीकार करें। और इसके बाद आपको यह बोलना है कि यह तो जीवन 3 अद्भुत शब्द हैं जो कि बहुत मैं भाग्यशाली हूँ। आपको कहना है चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, आपको कैसा भी समय चल रहा है, आपको यह कहना ही है कि यह भाग्यशाली का मतलब है आपके ब्रह्मांड में एक संदेश दिया कि मेरे भाग्य के ऊपर कुछ नकारात्मक है, अभी सुधर जाए। इसके लिए एक सकारात्मक संदेश भेज रहे हैं कि ब्रह्मांड को किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार में अगर मेरे प्रारंभ में आप उसको ठीक करने के लिए ब्रह्मांड को तरंगे भेज रहे हैं। और आपको यह बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप समझ लीजिए चाहे जैसी भी परिस्थिति हो आपकी, चाहे जैसा भी समय चल रहा हो, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हों, उसके बाद भी आपको परेशानी हो, लेकिन आपको कहना है कि मैं भाग्यशाली हूँ। आप खुद सोचिए अगर आपके जीवन में आपके कोई कष्ट आपके गुरु या आप स्वयं महाराज जी से छुड़ाएं तो आपके भाग्यशाली तो ही हैं। क्योंकि देखिए महाराज जी
ये वचन है कि महाराज जी अपने श्रीमुख में को स्वयं बात कही है। मेरे पास नहीं आए हो, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। और महाराज जी की यह भी कथन है कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ उसको कभी नहीं छोड़ता। तो अगर आपका हाथ प्रभु ने पकड़ा हुआ, अगर आपका हाथ आपके ईश्वर, आपके गुरु ने स्वयं महाराज जी ने आपका पकड़ा है, तो स्वयं महाराज जी अगर आपके हाथ थामा हुआ है तो आप भाग्यशाली अवश्य हैं। और यह समय जैसा भी हो, जितना भी विपरीत समय हो, आप यह जान लीजिए कि समस्याएं जो सभी के जीवन में आती हैं, अच्छा बुरा समय सबका आता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, ऐसी कोई समस्या नहीं इस पृथ्वी पर नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। तो दोस्तों ही यह तीनों बातें समस्याओं के साथ समाधान भी हम ब्रह्मांड में यही मांग कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं का मार्गदर्शन करें, हमें इन समस्याओं को बाहर निकाले। यही तो हमें कहना है ब्रह्म मुहूर्त। इस बात को आप कम से कम एक बार बोलिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप यह शब्द कह रहे हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो यह इसका प्रमाण में फैल जाएगा। इसका जो प्रभाव यह होगा कि आपके भाग्य में कुछ न कुछ अच्छा शुरू होगा। जो नकारात्मक चल रहा है वो निश्चित रूप से सकारात्मक हो जाएगा। इससे पहले अपने अपने इष्ट और गुरु को साक्षी मानकर यह गलती का माफ़ी मांग चुका हूँ। अपनी पुरानी गलतियों के लिए, पुराने नकारात्मक विचारों के लिए उनसे, परमात्मा से माफ़ी मांगने के बाद, क्योंकि उसके बाद ही हमें चीज़ें आपकी निश्चित रूप से फलित होंगी। आप इसके अलावा कोई भी अपनी इच्छा परमात्मा को इस प्रमाण कर सकते हैं। इस समय में ज़रूर अपनी बात को दोहराएं, लेकिन याद रखिए कि कम से कम बार तो आपको यह बार बार दोहराना ही है कि अपनी बात कुछ भी हो, लेकिन आप कह सकते हैं कि मेरी नौकरी लग गई है, या पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा है, या मेरे साथ सब सकारात्मक हो रहा है। उसी बात को कम से कम 21 बार दोहराएं। पर इसमें बहुत सारी बातें हैं मन में। एक बार यह बातें जैसे कि बहुत भाग्यशाली हो, इसके साथ ही जो आप भी चाहते हैं, आपकी इच्छा भी आप जोड़ सकते हैं, उसको भी 21 बार दोहराएं। बस इतना। ऐसा करने से देखिए आपको 2-3 दिन के अंदर ही बदलाव दिखना आरंभ हो जाएगा। जो चीज़ आपने कही है जिसे धीरे धीरे घटित होनी शुरू हो जाएगी। भाग्यशाली शब्द की जो तरंगे हैं, जब ब्रह्मांड में इसकी ऊर्जा फैलती है तो आपके अंदर ज़बरदस्त बदलाव होता है। तो निश्चित ही आपके अंदर ऐसे परिवर्तन आएंगे जो भाग्य में कुंडी जो कहीं ना कहीं अटकी होगी उसके आप ज़रूर देखेंगे। यह एक मौका है, आप अवसर को आपके स्वयं को आप देखते हैं, आप ज़रूर देखिए, इसके आप अवश्य ही प्रयोग कीजिए इन महान शब्दों का और जीवन को बदलिए। और जो भी इसका परिणाम आता है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना कि आपके जीवन में क्या परिणाम आया है। एक बार भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है, एक दिन में भी परिणाम देखने को मिल सकता है। यह तो प्रयोग आपके जीवन के ज़रूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखकर बताएं। और आप यह पूछें कि दिन पे दिन प्रयोग करने से, प्रयोग में आप कम से कम 11 दिन तक ज़रूर करें, लेकिन पहले ही दिन से आप देखेंगे कि पहले ही दिन से आपको अंतर और अनुभव में बदलाव लगेगा। कम से कम 11 दिनों पर आप इसके ज़रूर करें। आप बहुत ही कुछ प्रमाण भी इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको समाधान और भगवान की भक्ति का सहायक सिद्धि होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आपसे प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।